बहुत समय पहले एक गांव के किनारे घने जंगल में एक पुराना कुआं था। यह कुआं साधारण नहीं था। लोगों का मानना था कि यह जादुई है, लेकिन समय के साथ गांव के लोग इसे भूल गए। कुआं अब सूख चुका था और घास फूस से ढक गया था। गांव में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। हरिराम बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी। एक दिन जब बारिश न होने की वजह से फसलें सूखने लगीं, तो हरिराम को किसी चमत्कार की उम्मीद थी। एक रात हरिराम को सपने में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह वृद्ध बोला, जंगल के उस पुराने कुएं में अब भी जादू है। अगर तुम उसमें पानी डालोगे और सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे, तो वह तुम्हें वह सब देगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सुबह उठकर हरिराम ने यह बात अपने परिवार को बताई। सभी ने उसे मजाक समझा, लेकिन हरिराम को विश्वास था। हरिराम अपने बच्चों के साथ जंगल गया और जादुई कुएं को खोज निकाला। कुआं बहुत पुराना और टूटा हुआ था। उसके चारों ओर जंगली पौधे उगाए थे। बच्चों ने अपने पिता की मदद से कुएं को साफ करना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद कुआं साफ हो गया। हरिराम ने उसमें पानी डाला और प्रार्थना की। तभी अचानक कुएं से हल्की रोशनी निकली और एक मधुर आवाज आई, जो मेहनत और सच्चे दिल से मांगेगा उसे यह कुआं जरूर देगा रामू। रामू सबसे बड़ा बेटा था। उसने कुएं में झांकते हुए कहा, मुझे सोने की अशर्फियां चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में अपनी मांग रखी, कुछ नहीं हुआ। हरिराम ने उसे समझाया कि लालच से कुछ नहीं मिलता। दूसरा बेटा सोहन ने कुएं से प्रार्थना की, हमें खाना चाहिए ताकि हम भूखे न रहें। कुएं ने तुरंत उसके सामने ताज़े खाने की थाली प्रकट कर दी। सभी चकित रह गए। तीसरा बेटा किशन सबसे छोटा और मासूम था। उसने कुएं से कहा, हमें खुशहाली चाहिए। कुएं ने झलमिलाती रोशनी के साथ पूरा जंगल हरा भरा और गांव में पानी की नहरें बहती हुई दिखाईं। हरिराम ने समझा कि यह कुआं मेहनत और ईमानदारी को पुरस्कृत करता है। उसने अपने बेटों से कहा, यह कुआं हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम मेहनत करें और अपनी इच्छाएं सच्चे दिल से रखें। हरिराम ने कुएं का रहस्य गांव वालों को बताया। सभी ने मिलकर जंगल को साफ किया और खेती शुरू की। कुएं से निकले पानी से गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग खुशहाल हो गए और हर कोई हरिराम का आभारी था। जादुई कुआं केवल उन लोगों की मदद करता था जो मेहनत करते थे और अपनी इच्छाओं में ईमानदार थे। हरिराम और उसका परिवार हमेशा खुश और संतुष्ट रहा। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी दिल